अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज मेरे पास है आप लोगों के लिए एक स्टोरी, और स्टोरी ऐसा सच कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक लड़का है अली, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। जॉइंट फैमिली थी, इसलिए उसके ताया जान और उसके चचा जान भी उसके साथ ही रहते थे। अब अली अपने घर में सबसे पहला बच्चा था, क्योंकि उसके ताया जान की कोई औलाद नहीं थी और उसके चचा जान के बच्चे भी उससे भी छोटे थे, तो इसलिए वो अपने घर की पहली औलाद थी। इसलिए उसे बहुत प्यार मिला, बहुत लाड उठाए सब ने उसके। इवन उसके चचा जान ने, ताया जान ने, दादा दादी ने, पेरेंट्स तो उठाते ही हैं ना, तो बहुत लाडला था। अब क्योंकि उसके ताया जान की कोई औलाद नहीं थी, तो उसके ताया जान ने उसको ही अपना बच्चा समझा हमेशा। और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको अपने साथ अपने रूम में सुलाना शुरू कर दिया, जो कि उसकी मदर को ऑब्वियसली बुरा लगा, लेकिन उन्होंने दरगुजर किया, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, एक ही फैमिली में रहते थे, तो क्या फ़र्क पड़ता था कि वो उनके रूम में सो जाए या अपने रूम में सोए। तो उसके ताया जान और ताई जान ने काफ़ी उसके लाड उठाए, उसे अपने साथ सुलाना, उसके कपड़े बदलना, सारा कुछ करना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि उसके ताया जान और ताई जान ने उसे सिखाना शुरू कर दिया कि वो उनको मामा पापा बोले, और अपने मामा पापा का नाम, रियल नेम उसको सिखाना शुरू कर दिया। यानी कि जो उसके पेरेंट्स का नेम था वो सिखाना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो अपने पेरेंट्स को मामा पापा बोलता, वो उनको उनके रियल नेम से बुलाना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली ये उसकी पेरेंट्स को बुरा तो लगता था, उसकी मदर को बुरा तो लगता था कि मेरा बच्चा, मेरी पहली औलाद मुझे मेरे नाम से बुलाता, मुझे मामा नहीं बुलाता। तो काफ़ी हर्ट होती थी वो। लेकिन ये है कि मतलब जॉइंट फैमिली थी, बहुत कुछ दरगुजर करना पड़ता है। उनके हस्बैंड ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, भाई के पास था उनका बच्चा, तो वो किस तरह, मतलब वो लड़ाई नहीं क्रिएट करना चाहते, कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को दरगुजर कर दिया। अब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अली की जो हैं उसकी ताई जान ने ले ली, और वो अपने आप को कहलवाती भी उसकी माँ ही थी, तो उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली उसकी। उसकी मामा को, अली की जो रियल मदर थी, उनको बुरा तो लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनके और बच्चे हुए तो उन्होंने, मतलब फ़ील तो उन्हें तब भी होता था कि उनका अपना बच्चा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने, बाकी बच्चों ने इस कमी को ना थोड़ा सा कम कर दिया था। अब ये हुआ कि अली जो है 1-2 क्लास तक तो अपने जॉइंट फैमिली में सबके साथ रहा, लेकिन 1-2 क्लास में जब वो गया तो ऐसा हुआ कि उसकी फैमिली जो है ना सारी सेपरेट हो गई। यानी उसके ताया जान सेपरेट हो गए, उसके रियल पेरेंट्स सेपरेट हो गए, उसके चाचा जान सेपरेट हो गए। अब अली क्योंकि अपने ताया जान के साथ ही अटैच था ज़्यादा, और वो उन्हीं को मामा पापा बोलता था, तो अली उन्हीं के साथ चला गया, और उसके जो रियल पेरेंट्स थे वो अलहदा हो गए। अब उसके रियल पेरेंट्स ऑब्वियसली उसको अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन अब वो बच्चे के साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसके ताया जान और ताई जान ने उसके माइंड में ना यही, उसको इसी तरह बड़ा किया था कि वो ही उसके रियल पेरेंट्स हैं, और वो बच्चा था, वो उनके साथ अटैच हो चुका था, उसके साथ ज़बरदस्ती तो की नहीं जा सकती थी, तो वो अपने ताया जान के साथ चला गया। अब उसके ताया जान और उसकी ताई जान ने उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की, और उसे बहुत लाडों से, प्यार से रखा, जिसे वो कहते हैं ना कि राजा शहज़ादों वाला प्रोटोकॉल दिया उसे। मतलब उनकी ये कोशिश थी कि कहीं वो अपने रियल पेरेंट्स के पास वापस ना चला जाए, क्योंकि उसके स्कूल में, अली के स्कूल में, या उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे लीगल, उन सब पे उसके रियल पेरेंट्स का नाम था। तो अली भी जब थोड़ा मैच्योर हुआ 6-7 क्लास में, तो उसे भी रियलाइज़ हो गया कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। तो उसके ताया जान और ताई जान ने उसको अपने पास रखने के लिए, उसको अपने साथ अटैच रखने के लिए उसकी हर बात मानी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसे वो सब कुछ दिया जो वो अफोर्ड भी नहीं करते थे, ताकि वो उनको छोड़कर ना जाए।
अब 9-10 में जब वो गया तो उसके रियल पेरेंट्स ने मतलब कहा कि अब उसे हमारे पास भेज दें। उसके पेरेंट्स की बस ये ख्वाहिश थी कि वो ना उनके पास रहे अब। तो किसी तरह वो बच्चा भी अब मैच्योर हो चुका था 9-10 में, उसको भी समझ आ गई थी कि मेरे रियल पेरेंट्स ही हैं, तो वो किसी तरह अपने रियल पेरेंट्स के पास आ गया। अब हुआ ये कि जब उसके रियल पेरेंट्स ने उसे अपने पास बुलाया और उसका ऑब्वियसली फिर स्कूल भी चेंज होना था। उसके रियल पेरेंट्स के एरिया में जो स्कूल था वहाँ पे उसका एडमिशन वगैरह होना था, लेकिन समहाउ उसके ताया जान उससे मिले और उसे मतलब कि कह सकते हैं लालच दी कि मैं तुम्हें न्यू बाइक दिलवाऊंगा, मतलब इस तरह की कुछ लालच वगैरह देकर ना उसको अपने पास वापस बुलवा लिया। अब ये तब की बात है जब वो अली 9-10 में था। वो वापस अपने तायाजान के पास चला गया न्यू बाइक की लालच की वजह से। अब वो तो बच्चा था ना, बच्चे को तो ऑब्वियसली जहाँ से मिल रहा हो, लालच मिल रही हो कि तुम्हें ये चीज़ दिलवाई जाएगी, वो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही, तो वो चला गया। अब उसके तायाजान ने मतलब उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पर पूरी करके उसको इतना बिगाड़ दिया था ना कि उसे अपनी बातें मनवाने की आदत हो गई थी। अगर उसे कोई आगे से ना बोल दे ना तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, मतलब वो आगे से ना नहीं सुन सकता। वो बस ये कहता था कि मैं जो बोलूँ मैं या जो कहूँ वो पूरा होना चाहिए, और इस चीज़ ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया था कि उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी सिवाय अपने। इवन उसने अपनी मतलब ताई जान जिसे वो अपनी माँ बोलता था उनके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, इवन उन पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि वो उसकी बातें माने, उसकी ख्वाहिशात को पूरी करें, वो जो कहे वो करें। इस कदर वो बच्चा बिगड़ चुका था। अब बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने बुरे हो गए कि उसके ताया जान ने उसके रियल पेरेंट्स से कांटेक्ट किया कि हम अब इसको अपने पास और नहीं रख सकते। इसने हर अगले दिन हमारे घर में कोई ना कोई तमाशा क्रिएट किया होता है, कभी मेरी मतलब कभी अब ताई जान को मार रहा है, कभी मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है। तो उसके ताया जान ने उसके रियल फादर को कहा कि इसको यहाँ से ले जाएं। फिर आपस में डिस्कशन हुई और वो बच्चा वापस अपने रियल पेरेंट्स के घर आ गया किसी तरह। अब वो बच्चा इस कदर बिगड़ चुका था, अब जिन लोगों ने उसकी परवरिश की, उससे पाल पोस के बड़ा किया, उसकी हर चीज़ दी उसे, जो वो अफोर्ड भी नहीं करते थे वो चीज़ें भी दी, उसे उनकी परवाह नहीं थी, तो उसे अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स की परवाह कैसे होती? जिसे पालने वालों की परवाह नहीं थी, जिनके साथ वो इतने साल रहा, उनकी परवाह नहीं थी, तो उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की परवाह कैसे होती? तो उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास भी आके उनसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, रोज़ कोई ना कोई लड़ाई करना शुरू कर दी, और वो इस कदर बिगड़ चुका है कि वो कहता है कि जो मैं कहूँ ना वो पूरा होना चाहिए, यानी कि उससे जवाब में ना नहीं सुना जाता। अब उसके रियल पेरेंट्स भी परेशान हैं। वो अब अपने बच्चे को ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई तुम घर से बाहर निकल जाओ या तुम चले जाओ हमारी लाइफ से, वो उसे अबैंडन तो नहीं कर सकते ना। तो अब वो भी परेशान हैं, और उसके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसे पाला है, जिसके ताया जान और ताई जान, और वो भी मतलब कि परेशान ही है उसकी हालत देख के कि वो इस कदर बिगड़ चुका है, उसे अपने अलावा किसी की फ़िक्र नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें असल मिस्टेक किसकी है, उसके रियल पेरेंट्स की या उसके ताया जान ताई जान की? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी दोनों की गलती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रियल पेरेंट्स को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था कि उनका बच्चा किसी और के पास रहता या कोई और उसकी परवरिश करता। कुछ भी करके या कोई भी इशू क्रिएट होता था होने देते, वो अपने बच्चे की परवरिश खुद करते। और उसके ताया जान ताई जान की मिस्टेक इस तरह से है कि उन्होंने सिर्फ उसको अपने पास रखने के लिए, अपने साथ अटैच रखने के लिए उसकी हर नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की, जायज़ या नाजायज़ जो भी है, जबकि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने अपने पास रखा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो एटलीस्ट उसकी परवरिश अच्छी करते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, और उसे इस कदर बिगाड़ देना कि वो अब्यूज़ पर उतर आए और मारपीट पे उतर आया है, वो भी अपनी माँ के लिए, तो बहुत गलत किया उन्होंने। बाकी आप मुझे बताएं
और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।